आपको चुभेंगे सवाल तो जवाब वैसे ही आएगा आपकी तरफ से। आपकी चैनल में मैं आज आया हूं, मगर मेरे को भी कोई हैरानी नहीं हो रही है। आप इस तरीके की बातें करती हैं। आप एंकर कोर्ट की बात पर अगर सवाल किया जाए तो आपको तकलीफ हो रही है? मेरे को बहुत तकलीफ होती है जब एंकर भूल जाते हैं कि वो एंकर कोर्ट की बात पर हम आपसे सवाल ना पूछे जॉन दयाल। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। दंगे कौन कराता है? दंगे वही कराएगा जिसको कुछ फ़ायदा होगा। तो फ़ायदा किसको होता है? मुजफ्फरनगर के जो दंगे हुए थे तो उसमें किसका फ़ायदा हुआ था? जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है, जहाँ पे 136 विधानसभा की सीटें हैं, वहाँ भाजपा दंगों के पहले क्या स्थिति थी? वहाँ पे जो जाट हैं तो अजीत सिंह की जो आरएलडी है उसको वोट देती थी, और मुस्लिम जो है वो समाजवादी पार्टी को, और कुछ मुस्लिम जो है वो बसपा को वोट देती थी, और भाजपा कहीं भी नहीं आती थी। और जैसे ही दंगे हुए उसके बाद से देखिए 2013 में दंगे हुए, तो उसके बाद में 2014 का जो चुनाव हुआ उसमें भाजपा को बम्पर सीट मिली। उसके बाद में 2017 के चुनाव हुए, 2019 के चुनाव हुए, भाजपा को बम्पर सीटें मिली। और दंगा होता है तो उससे क्या होता है कि पोलराइजेशन होता है कि हिंदू और मुसलमान एकदम बढ़ जाते हैं, और हिंदुओं में जो जातियां हैं तो वो फिर एकजुट होकर एक पार्टी को वोट देती है, वो पार्टी है भाजपा। और मुसलमान तो वैसे भी भाजपा को वोट देते नहीं है, तो भाजपा को तो वोट चाहिए भी नहीं, वो तो खुद खुलेआम बोलते हैं। तो फ़ायदा जो होता है वो भाजपा को होता है, और इसलिए दंगे वो करवाएंगे। तो जो दिल्ली के जो दंगे हुए थे वह तो मतलब चुनाव हो गया था दिल्ली विधानसभा का, उसमें भाजपा हार गई थी, आप पार्टी जीत गई थी, लेकिन फिर भी दंगे कराए वो आगे के लिए, पोलराइजेशन करने के लिए। पोलराइजेशन जब भी होगा तो भाजपा उसको फ़ायदा होता है, इसीलिए वो करवाते हैं। इसीलिए आप हिंदू मुसलमान जब भी देखिए तो वो भाजपा ही करवाती है। और भाजपा की जो पेट है गोदी मीडिया, गोदी में बैठी हुई है, तो भाजपा का काम करती है। तो जो दंगे होते हैं तो वो भी मतलब कि एक तरह का वो दंगे ही करवाते हैं उन लोग, क्योंकि जितने भी डिबेट होते हैं उसमें से अगर गोदी मीडिया का देखिए तो मैक्सिमम जो है हिंदू मुसलमान पे, कभी जिन्ना का लेके आ जाएंगे, कभी हिंदू मुसलमान का कोई टॉपिक लेके आ जाएंगे, नमाज पे लेके आ जाएंगे। हमेशा ही मतलब उनका जो एजेंडा में ये हिंदू मुसलमान शामिल होता है। तो ये दंगे जो है जो होते हैं तो उसमें भाजपा को ऑब्वियसली फ़ायदा होता है, इसलिए वो करवाती है। जो दिल्ली दंगे हुए तो किसने करवाया? कौन भड़काऊ भाषण दे रहा था? भड़काऊ भाषण दे रहे थे कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर और क्या तिवारी नाम है औरत का, वो तो वो दंगे भड़काऊ भाषण वहाँ से चालू हुआ और माहौल पूरा से बना दिया गया और दंगे हुए। और पुलिस ने जिस तरह के से रिकॉर्ड सब किया स्टेटमेंट, और उसमें से मुसलमानों को फंसाया, सब मुसलमानों को ही अंदर किया। ये अनुराग ठाकुर और ये कपिल मिश्रा जैसे लोग हैं, उन लोग के खिलाफ पूरे सबूत थे, मीडिया पे हर जगह थे, लेकिन उनसे सवाल तक नहीं किया गया, बल्कि इनाम मिला। भाजपा ने उनको इनाम दिया, अनुराग ठाकुर को मिनिस्टर बना दिया। तो ये मतलब दंगे कराए, इसका उसका इनाम मिला उसको। तो इस तरीके से जब सुनवाई चालू हुई कोर्ट में, तो पुलिस को फटकार लग रही है। जो कोर्ट ने जितने भी जो मुसलमान लोगों को अंदर किया हुआ था, जेल में डाला हुआ था, उनको रिहा किया गया, उनको अगेंस्ट में एविडेंस नहीं है। अभी 2 दिन पहले एक टिप्पणी आई, मतलब उस पर कोई पुलिस कोर्ट का कोई सुनवाई या कोई आदेश नहीं, एक टिप्पणी आई और उसमें है कि कुछ मुस्लिम ग्रुप्स ने ये इसमें दंगों में उनका हाथ है। तो हो सकता है कुछ मुसलमान अपने फ़ायदे के लिए कुछ कराए होंगे कुछ, तो क्योंकि जब कुछ नेता होते हैं तो मुसलमानों का वोट चाहिए तो वो इस तरह का काम करेंगे। लेकिन ओवरऑल जो है पिक्चर यही है अभी भी कि दंगे जो कराए गए थे ये भाजपा के नेताओं के द्वारा ही कराए गए थे और पुलिस की पूरी उसमें मिली भगत थी। और उसके बाद में जब रिपोर्ट जांच हुई उसमें भी
पुलिस ने दबा दिया बहुत सारी चीज़ों को। ये कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर के खिलाफ पूरे सबूत थे, पुलिस उनसे कभी पूछताछ करने नहीं गई। तो अभी एक डिबेट चल रहा था उसमें गोदी मीडिया पे, न्यूज़ 18 पे, और उसमें जो एंकर है तो वो इसी मुद्दे पर कि जो कुछ मुसलमान ग्रुप्स का हाथ है इस पे डिबेट हो रहा है। तो उसमें एक क्रिश्चियन है, तो वो पैनलिस्ट थे, तो उनसे सवाल किया कि जो इस तरह का जो आया है तो इसमें तो मतलब मुसलमान ही फंस रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ना मैं हिंदू हूँ ना मुसलमान हूँ, और मैं जितना मुझे दिखता है तो उसमें जो सच्चाई इसी तरह की है कि भाजपा और इसका ये किया गया है, सब उन्हीं का हाथ है। तो एंकर बोली कि आप जब कोर्ट की टिप्पणी आ गई है और आप मुसलमानों को क्लीन चिट दे रहे हो, तो पैनलिस्ट ने कहा कि ये जो दंगे हुए वो तो मतलब कि भाजपा कराती है, और ऐसे डिबेट में आप दंगे करा रहे हो। आप जिस तरह से सवाल जवाब कर रहे हो, दंगे करवाने का पूरा तैयारी चल रहा है। और ये आप जो है जिस तरह से डिबेट लेके आ गए हो, तो इसमें मेरी बात नहीं सुन रहे हो। मैं जो बोल रहा हूँ कि जो दंगा जिस तरह से हुआ है उसको आप दूसरे तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हो, तो आप तो दंगा भड़का रहे हो। तो इसमें आप जैसे लोग अगर एंकर होंगे तो ये गलत काम कर रहे हो आप। तो एंकर बोले कि मेरा काम है एंकरिंग करना, सवाल तो पूछना मेरा काम है। तो पैनलिस्ट ने जवाब दिया कि जो दंगे जिस तरीके से हुए थे उसमें साफ सबूत हैं, और आप जो है उसको उल्टा दिखाने की कोशिश कर रही हो। और पैनलिस्ट का काम ये नहीं है कि कोई भी तोड़ मोड़ों के चीज़ें पेश की जाए। तो ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने उसको गोदी मीडिया को धो दिया है। तो देखिए, अच्छा लगेगा कि जब से ये सरकार आई है, सीएए का कानून हो या आज तक जो कानून बन रहे हैं, एक नियत के अंतर्गत बन रहे हैं, एक सोच के अंतर्गत बन रहे हैं, जिसमें अल्पसंख्यकों का इस देश में रहना दूभर हो रहा है। अभी भी आरएसएस के लोग तो जॉन दयाल जी, यानी कि दिक्कत आपको सरकार से है, आप इसीलिए दंगे करवाते हैं, ये कहना चाहते हैं आप? क्योंकि आपने कहा कि दिक्कत इस सरकार में है, जब से ये सरकार आई है तब से ऐसा हो रहा है। नहीं, ये तो मैं भी कह सकता हूं कि आपकी जैसे उकसाने वाली बातों से भी दंगे होते हैं, तो आप भी गुनहगार हैं। ये आप मेरी बात सुनिए, इस सरकार की सोची समझी नियत के अंतर्गत सवाल करने लगेंगे तो आप शायद ऐसी बातें करेंगे। मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं हो रही है जॉन दयाल जी, आपको चुभेंगे सवाल तो जवाब वैसे ही आएगा आपकी तरफ से। आपकी चैनल में मैं आज आया हूं, मगर मेरे को भी कोई हैरानी नहीं हो रही है। आप इस तरीके की बातें करती हैं, आप एंकर कोर्ट की बात पर अगर सवाल किया जाए तो आपको तकलीफ हो रही है? मेरे को बहुत तकलीफ होती है जब एंकर भूल जाते हैं कि वो एंकर कोर्ट की बात पर हम आपसे सवाल ना पूछे जॉन दयाल।